नमस्कार दोस्तों, इस रात की सुबह नहीं, जी हाँ, ये रात भले शनिवार की रात है, लेकिन रविवार की जो रात ऐसी ही रात होगी जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होगी। तो ये जो अंधेरा है, अंधेरे की टक्कर उजाले से है और अंधेरे और उजाले की टक्कर में जीत उसी की होगी जो मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत होगा। अब तक जितने लोगों ने है भारत पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे बातें की, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्योर क्रिकेट की बात करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हैं जो शायद आपको एक साथ कहीं भी सुनने को ना मिले। तो सबसे पहले इस आप लोग के मन में, हर किसी के मन में चाहता है कि आखिर वो कौन सी टक्कर है जो इस कॉन्टेस्ट को डिसाइड करेगा। अक्सर भारत पाकिस्तान हिस्टोरिकली देखे तो कहा जाता है उनके गेंदबाज बनाम भारतीय बल्लेबाज। इस बार भी वही किस्सा है। एक ज़माना वसीम अकरम वर्सेस सचिन तेंदुलकर होता था, एक ज़माना विराट कोहली वर्सेस हैरिस रॉफ हुआ करता था। ये ज़माना है एक बार फिर से शाहिनशाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा। अब आप बोलेंगे कि भाई इन दोनों की तुलना क्यों हो रही है, शाहिनशाह अफरीदी तो बहुत अनुभवी खिलाड़ी है जबकि अभिषेक शर्मा तो नया खिलाड़ी है। दरअसल इस तुलना की वजह है दोनों रॉक स्टार हैं अपनी अपनी टीम के, दोनों की उम्र 25 साल की है। ये अलग बात है, अफरीदी के पास अनुभव है, लेकिन नई गेंद पे अभिषेक शर्मा जिस स्वच्छंदता से, जिस दिलेरी से आक्रमण करते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं, जिस तरीके का दबदबा उन्होंने हासिल किया है, अगर इस बल्लेबाज को कोई रोक सकता है, इनकी बेखौफी पर कोई लगाम लगा सकता है, तो वो सिर्फ शाहिनशाह अफरीदी है। यह अलग बात है कि अब तक जो 2 मैच हुए हैं वहाँ पर अफरीदी का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है। 5.5-6 ओवर, लगभग 6 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है खिलाफ, और दोनों में इंडिया के खिलाफ जो है 63 रन उन्होंने दिए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कितना साधारण रहे हैं। लेकिन इंडिया के मुकाबले को अगर छोड़ दे तो पिछले 2 मुकाबले में जो मस्ट विन फिक्चर था पाकिस्तान का, वहाँ पर उन्होंने 6 विकेट निकाले, यानी अफरीदी ने अपनी पुरानी लय पकड़ ली है। अगर अफरीदी की बात करें, अफरीदी बनाम जो अभिषेक शर्मा के मुकाबले की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभिषेक ने पहले मैच में अगर देखा जाए, वहाँ पर अभिषेक ने जिस तरह से पहली गेंद पे उन्हें चौका मारा था और 13 गेंदों पर 31 रन बनाए थे, टारगेट जो 128 का था ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए अफरीदी के खिलाफ हेड टू हेड, अभी अफरीदी के जाए 31 रन उन्होंने बनाए हैं 14 गेंदों पर, 3 छक्के और 2 चौके। तो 2 राउंड जो है अभिषेक शर्मा जीत चुके हैं, तीसरा राउंड जो है शाहिनशाह अफरीदी के पास है। अब पाकिस्तान टीम ने क्या किया, पाकिस्तान टीम, माइक हैसन है, माइक हैसन उनके कोच है। माइक हैसन ने IPL में काफ़ी वक्त बिताया। माइक हैसन को पता है कि अगर अभिषेक शर्मा ऐसी दिलेरी वाली बल्लेबाजी IPL में भी करते हैं, लेकिन उनको, उनकी धार को कुंद किया जा सकता है, जैसे मिचेल स्टार्क ने किया था। आपको मैं दिखा दूं, वो आंकड़े मैं आपको बताता हूं। IPL 2024 के फाइनल में मिचेल स्टार्क जब आए तो उन्होंने 6 गेंदें उनके खिलाफ डाली और अभिषेक के पास कोई जवाब नहीं था। क्या अफरीदी ऐसा कर सकते हैं? अफरीदी ने भारत के खिलाफ 2021 दुबई में, यहाँ पर वर्ल्ड कप के पहले मैच में KL राहुल और रोहित शर्मा को अपने स्विंगिंग यॉर्कर से परेशान किया था, और ये मौका था जब पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया को मात दी थी। लेकिन वो पुराने दौर की बात है। उसके बाद से अफरीदी जो है लगातार मार खाएं। 2022 का MCG हो जहाँ पर विराट कोहली ने उनके धज्जियाँ उड़ाई, या 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हो जहाँ पर शुभमन गिल को भले ही उन्होंने सस्ते में आउट करके क्राउड को शांत कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें काफ़ी पिटाई पड़ी। अफरीदी ने अभी तक जो है पहले ओवर में T20 इंटरनेशनल में 22 विकेट लिए, फर्स्ट ओवर में, जो सबसे ज़्यादा हैं। तो ये दिखाता है कि अगर अभिषेक शर्मा जो है तेज़ी से रन जुटाते हैं तो शाहिद अफरीदी नई गेंद पर हमला भी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये इन दोनों के बीच की जो भिड़ंत है वो रविवार को होने वाले फाइनल की दिशा को बदलने में निर्णायक साबित हो सकती है। और अभी देखा जाए पिछले 2 मैचों में जिस तरह से उन्होंने कुशल मेंडिस को श्रीलंका के खिलाफ, परवेज हुसैन को उन्होंने आउट किया, और परवेज हुसैन इमोन को वहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ, ये जो है
कॉन्टेस्ट जो है आपको दिखाएगा, तय कर देगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये इंडिविजुअल की हमने बात की, इंडिविजुअल आंकड़ों की बात की, इस मैच में अगर देखा जाए 41 साल बाद एशिया कप में दोनों टीमें भिड़ रही हैं, और मैंने इतने भारत पाकिस्तान मैच कवर किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा दबाव वाला मैच दोनों मुल्कों के लिए हो सकता है। ये खिलाड़ी भी मानते हैं, मैंने आर अश्विन से ही पूछा, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पर भले टीम इंडिया ने 2 मैच जीत लिया है, आप कहते खेलवाना, लेकिन सबको पता है कि अगर ये मैच नहीं जीतते हैं, इंडिया भले ही अनबीटन रही है, अगर ये मैच नहीं जीतते हैं तो पूरा टूर्नामेंट जो है बेमानी हो जाता है। यही चीज़ जो है पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को पता है कि उनके पास जो है खोने को कुछ नहीं है। ऑलरेडी वो भारत के साथ 2 मैच हार चुके हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, पूरे देश में उनकी जो है किरकिरी हो रही है। लेकिन उन्हें पता है अगर किसी तरह से ये मैच वो जीत जाते हैं, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो उनके सारे पाप जो है धुल जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे। और ये जो है पाकिस्तान जो इसे वर्ल्ड कप, एशिया कप नहीं, वर्ल्ड कप में जीत के तौर पे देखेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए, स्टेक्स कितने हैं उस लिहाज से देखा जाए, इस मैच में हारने के स्टेक्स जो हैं भारत के लिए ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है। दोनों टीमों के बीच जिस तरह का जो है अंडर करंट चल रहा है, भारत को एक बात जो तसल्ली देगी कि 15 जो T20 मुकाबले हुए हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने 12 हारे हैं, 3 जीते हैं गिनती के। और इस टूर्नामेंट में भारत का हमने रिकॉर्ड बार बार बात किया कि 6 मैच जीत के आ रहे हैं, पिछले 7 मैच जो है भारत ने जीते हुए, तो दबदबा भारत का है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा लॉ ऑफ एवरेज पे भी डिपेंड करेगा कि क्या भारत के खिलाफ जो लॉ ऑफ एवरेज, भारत का एक ख़राब दिन हो और उनको फ़ायदा मिले। लेकिन भारत का ख़राब दिन तो पिछले मैच में आ चुका था, भारत ऑलरेडी पिछले मैच में हार चुका था, हारते हारते, और उन्होंने हार से उन्होंने जीत निकाली थी। तो ये जो पूरे अगर देखा जाए पूरे कॉन्टेस्ट को जो है एक अलग मसाला देता है। नज़रें किस पे रहेंगी? जाहिर सी बात है नज़रें शाहिनशाह अफरीदी और हमने अभिषेक शर्मा की बात की, लेकिन शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पे देखे जा रहे हैं ऑल फॉर्मेट में। उन्होंने इंग्लैंड में रन बनाए, वहाँ पर उन्हें T20 की कप्तानी दी गई, लेकिन शुभमन गिल ने अब तक अगर देखा जाए 5 यहाँ जो इनिंग्स हुई उनका हाईएस्ट स्कोर है 47, एक भी अर्धशतक नहीं लगाया उन्होंने। शुभमन गिल इतने प्राउड खिलाड़ी हैं, वो चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट में वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ें। तो शुभमन गिल से आप काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान से बात कीजिएगा तो पाकिस्तान के गेंदबाजों में अगर थ्रेट कीजिएगा, अबरार अहमद, ठीक है 2 मैचेस में उनकी जो है पिटाई हुई है, लेकिन ओवरऑल एशिया कप में अगर भारत के मैचेस को छोड़ दिया जाए 5 की इकोनॉमी रही है। और कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है टूर्नामेंट में जिसने 8 ओवर कम से कम डाले हों और 6 से कम का उनका इकोनॉमी रेट रहा है। लेकिन इंडिया के खिलाफ जो 2 मैचेस उनके रहे हैं बिल्कुल अलग रहे हैं। इंडिया ने उनकी ज़बरदस्त धुनाई की है। 16 रन उन्होंने पहले मुकाबले में जो 14 तारीख का था, लेकिन उसके बाद जो है 42 रन दिए थे पिछले मुकाबले में, जो 37% ज़्यादा था। उनके जो 37% रन जो उन्होंने अब तक खर्च किए हैं टूर्नामेंट में, एक मैच जो इंडिया के साथ था उसी में उन्होंने खर्च कर दिए हैं। तो ये दिखाता है कि दबाव में जो है पाकिस्तान के बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी भी बिखर जाते हैं। क्या अफरीदी बिखरेंगे? जिस तरह से रॉफ बिखरे थे MCG में विराट के खिलाफ, अबरार भी उस तरह से बिखरेंगे, कोई नहीं जानता है। लेकिन अभिषेक शर्मा के पास एक मौका है, शुभमन गिल के साथी के पास इतिहास रचने का। क्या जो काम रोहित शर्मा ने नहीं किया, जो काम विराट कोहली ने नहीं किया, जो काम सूर्य कुमार यादव ने नहीं किया, आप सोच रहे हैं क्या? T20 क्रिकेट में लगातार 4 मैचों में अर्धशतक 3 बना चुके हैं, और ये काम कोहली, रोहित और सूर्या तीनों ने किया। अभिषेक के पास मौका है कि वो एक स्टेप आगे लें और आगे बढ़ जाएं। एक और खिलाड़ी जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा है कि उसे मौका मिलेगा, अर्शदीप सिंह। क्या मौका मिलेगा? अर्शदीप सिंह जो है 100 T20 विकेट्स वाले क्लब में है, लेकिन शायद उनको मौका ना मिले। लेकिन उनके साथ जो है हार्दिक पांड्या जुड़ सकते हैं, जो 2 विकेट पीछे हैं शतक पूरा करने से T20 क्रिकेट में। हो सकता मुमकिन है। लेकिन चलते चलते बात हैरिस रॉफ की। हैरिस रॉफ जो है अपनी गेंदबाजी से नहीं, अपने एक्शन के चलते, अपने नाटक के चलते सुर्खियों में आए। लेकिन और शुरुआत में उनकी जगह पक्की नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है वो सुर्खियों में आए और अब जॉइंट टॉप विकेट टेकर बन गए हैं हसारंगा के साथ। 17 विकेट हैं उनके 10 मैचेस में।
इकॉनमी जो है उनकी 8 से कम की है, यानी कुलदीप यादव से भी उनके ज़्यादा विकेट हैं। तो क्या उस चीज़ को जो है वो मैच जिताने वाली पारी में तब्दील कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बात हमने कुलदीप की या वरुण चक्रवर्ती की, तो ये जोड़ी सबसे बड़ा निर्णायक भी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में शानदार बैटिंग की थी 14 तारीख के मैच में, उसके बाद से दोनों ने जिस तरह के लगाम लगाई, गोइंग रेट तभी 10 के रन रेट से वो रन बना रहे थे, लेकिन जब दोनों ने बॉलिंग की तो इन्होंने 8.25 पे ला दिया। ये दिखाता है कि भारत के पास पाकिस्तान के हर हमले का जवाब है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को उतनी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता है। अब हम आखिरी स्टेज में आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी क्या राय है। देखिए, मेरी राय ये है, दिल कहता है कि इंडिया जीतेगा, फॉर्म कहता है इंडिया जीतेगा, खिलाड़ी के लिहाज से सब चीज़ें इंडिया है, लेकिन थोड़ी सी आपको हिचक होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव जो है टीम इंडिया पर होगा। जहाँ पर इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई बॉयकॉट से, मूड बदला, उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया ने हार दिखाया, सूर्य कुमार ने सेकंड नहीं किया, उसके बाद से हर कोई अब जीत बहुत ज़्यादा, और जो जीत की आदत लग गई है, भारत में कोई भी नहीं मानेगा अगर भारत जो है तीसरा मैच हार जाता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रोशनी इस वक्त एक हिंदुस्तानी के चेहरे पे है, अंधेरा पीछे है। टीम इंडिया जो है इसी तरह से इस रोशनी को 24 घंटे बाद दूधिया रोशनी में, इसी तरह से जिस तरह से मेरा चेहरा भी प्रकाशमय है, इस शोर शराबे के बीच में भी प्रज्वलित है, टीम इंडिया भी उसी तरह से इसी अंधेरे में पाकिस्तान टीम को धकेलेगी। आपकी क्या राय है? ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी? जो आंकड़े हमने पेश किए, जिस तरह की भाषा में आपको पेश किया, उस पर आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैंने आज एक नया प्रयोग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह से लाइव रहेंगे, हर अपडेट देंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। पूरे टूर्नामेंट में आपने बहुत प्यार दिया है। आखिरी दिन जो है चक दे पट्टे। जय हिंद।